सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट जो आप तक लेकर आए एफए ट्रॉफी प्रेजेंट बाय स्टार चैलेंजर। पहला दिन और पहला मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है समीर स्पोर्ट्स और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। 5 ओवर का ये मुकाबला है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर और भेज दे इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज अनुज के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर। 1 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम रहे थे जो लगान पर बहुत बढ़िया कैच उनका समाप्त किया। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि अनुज ने पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। रईस एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज अनुज। फिर से फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार फुल टॉस गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज अनुज। तो दूसरा विकेट गिरा इस वक्त समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर का और आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज अनुज। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार आउट हो गए वहां बल्लेबाज। लगातार हम देख रहे हैं गेंदबाज जो रईस है वो फुल टॉस गेंदें कर रहे, लेकिन इस बार विकेट हासिल किया है वहां पर रईस ने। मिला जुला ओवर अब तक का यहाँ पर रहा है गेंदबाज का, जिसमें 2 विकेटें भी हासिल की और 10 रन भी खर्च किए। नए बल्लेबाज अब अनुज के आउट होने के बाद आते हुए इस वक्त टीम के कैप्टन मनोज, जबकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी अर्जुन वहां मौजूद है। समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर की हम बात करें तो सिटी इमर्जिंग की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। अंजुमन ट्रॉफी और शिवास ट्रॉफी में जो उनका परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। अब देखना एफए ट्रॉफी में किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है ये भी देखना होगा। हालांकि जो शुरुआत हुई है पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं 2 विकेटें अब तक गिर चुकी है और स्कोर अब तक सिर्फ 10 ही रन बने। मनोज टीम के कैप्टन अब आए बल्लेबाजी के लिए। विकी शक्ल में इस गेंद को खेल लिया वहां पर सीधे बल्ले से वहां बल्लेबाज अनुज ने और एक बार फिर से अच्छी दौड़ वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होती हुई 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला उस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज मनोज ने। तो पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर 12। 2 विकेट गंवाने के बाद रहमानिया स्पोर्ट्स इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है, जहां पर मिला जुला ओवर रहा है। 12 रन भी है और 2 विकेटें भी गिरे। वसीम और अनुज ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, जबकि अर्जुन और मनोज ये 2 बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है। अब देखना है कि रहमानिया स्पोर्ट्स की तरफ से देखिए रहमानिया स्पोर्ट्स को 4 रनों का पेनल्टी दिया गया है,
क्योंकि उनका 12th मैन भी यहाँ पर मौजूद नहीं और एक खिलाड़ी जो है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसीलिए 4 रनों का पेनल्टी दिया गया रहमानिया स्पोर्ट्स को। जो पेनल्टी था अब वो ऐड कर दिया गया है और टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 16 रनों पर। गेंदबाजी में अब सगीर को बुलाया गया है, सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अर्जुन। पहली गेंद वहां पर सगीर की और फुल टॉस गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद वहां पर गेंदबाज सगीर की फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर स्लॉक किया इस गेंद को वहां बल्लेबाज अर्जुन ने। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 2 का खेल अभी अभी शुरू हुआ और फुल टॉस गेंद के साथ वहां पर अपने ओवर की शुरुआत की थी गेंदबाज सगीर ने। इस बार देखना है वहां स्लाइस किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगे एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त बल्लेबाज अर्जुन द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक खेला है, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर रही थी गेंद और बहुत ही रैपिड स्ट्रोक लगाया वहां पर। हालांकि डीप में रईस मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं रहा था। 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब चौके की मदद से 26 रनों पर जा पहुंचे। इस बार देखना है फिर से वहां पर कट किया और ये गेंद भी जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर। फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए शादाब ने इस बार चूक की है। ये देखिए किस तरह से बाउंड्री आई है इस गेंद के ऊपर, कट कर दिया था इस गेंद को लेकिन गेंद इस वक्त नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं और एक अच्छा टोटल अब तक बन चुका है 30 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर। सगीर एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए बल्लेबाज अर्जुन। इस बार देखना है वहां पर फोर्स किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन इस बार पारी समाप्त होती हुई अर्जुन की और तीसरा विकेट गिरा है समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ का। तो विकेट इस बार हासिल किया वहां गेंदबाज सगीर ने। नए बल्लेबाज अब नीरज आते हुए, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज इस बार मनोज। वसीम डिंडा जो 2 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद अनुज ने 8 रन बनाए और मनोज ने अच्छी बल्लेबाजी की जिसमें 1 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई और कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने बनाए। मनोज इस बार सामना करते हुए वहां पर सगीर का। इस बार अच्छी गेंद वहां पर डॉट गेंद होती हुई इस बार। आप देख रहे एफए ट्रॉफी
इस बार शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, वहां देखना अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। रईस वहां पर मौजूद थे, उनसे चूक होती हुई और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया इस बार। स्कोर 2 रनों की मदद से 3 विकेटें गंवाने के बाद पहले 2 ओवर में जो रन बने हैं 32 रन। जो 4 रन पेनल्टी के थे वो अब ऐड कर दिए गए, तो टोटल स्कोर अब 32 रन। महंगा ओवर यहाँ रहा है गेंदबाज सगीर का, हालांकि एक विकेट हासिल किया लेकिन रन भी खर्च किए, 16 रन खर्च किए उन्होंने। जबकि पहले ओवर में भी जो जिस तरह से गेंदबाजी की थी रईस ने, उसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी और 10 रन खर्च किए थे। सरफुद्दीन आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे वहां बल्लेबाज नीरज। पहली गेंद वहां पर सरफुद्दीन की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया वहां बल्लेबाज नीरज ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर विकेटों के बीच में रखा था इस गेंद का और अच्छी तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला है अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां बल्लेबाज नीरज ने। स्ट्राइक को रोटेट किया है इस बार। इस बार देखना है फ्लिक किया वहां पर और गेंद जाएगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर, ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया है वहां बल्लेबाज मनोज ने। मनोज जो टीम के कैप्टन भी और कैप्टन लॉक इस वक्त खेलते हुए, और स्कोर हम देखें तब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 37 रन 3 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर गुड लेंथ पर गेंद को रखा था और ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज मनोज ने। स्कोर अब तक अच्छा बन चुका है यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं और 3 विकेटें भी गिरी है, लेकिन अभी भी वहां पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। जिस तरह से बल्लेबाजी इस वक्त मनोज कर रहे हैं, अब तक एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाया और उसी बीच वहां पर देखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस गेंद को खेले, फ्रंट फुट को आगे निकाला और लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। लेफ्ट स्विंग लगाया इस बार, ये देखिए किस तरह से वहां पर गेंद की लाइन में आकर खेला है इस गेंद को वहां बल्लेबाज नीरज ने। ये देखिए इस वक्त पिलर स्टैंड को दिखाया जा रहा है जहां पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के सभी खिलाड़ी थोड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं स्कोर अब अच्छा हो चुका है उनका। 44 रन हो चुके। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को टर्न कर दिए ऑन साइड की दिशा में, वहां पर बल्लेबाज ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बार देखना है पंच किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया वहां पर सगीर ने और एक बार फिर से वहां अच्छी दौड़ देखने को मिली। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर इन 2 रनों की मदद से 3 ओवर की समाप्ति पर जहां पहुंचे 47 रन। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अर्नो इंटरप्राइजेस और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा।
गेंदबाजी में अब शमीम को बुलाया गया है। हाँ शमीम चौथा ओवर लेकर आते हुए, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 47 रन बन चुके हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला हम देखेंगे अर्नव इंटरप्राइजेस और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। शमीम तीसरा ओवर लेकर आते हैं और अपना पहला सामना करेंगे, वहां बल्लेबाज नीरज। पहली गेंद वहां पर शमीम की, हालांकि बल्लेबाज ने पीछा जरूर किया था लेकिन बहुत ज्यादा बाहर रही थी ऑफ स्टंप से ये गेंद। 48 रन वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वह गेंदबाज शमीम ने। इस इनिंग की पहली वाइड गेंद रही है। हालांकि जो गेंदे हम देख रहे हैं कि जो सटीक लाइन पर गेंदे रहे लेकिन रन भी बने उस गेंद के ऊपर। इस बार स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर और गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज नीरज ने। 4 रन बटोरे इस गेंद के ऊपर और स्कोर 4 रनों की मदद से अब 52 रनों पर जा पहुंचा है। स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज नीरज ने। इस बार देखना है वहां पर अच्छा ड्राइव लगाया, ओ मिसफील्ड होते हुए रकीब अंसारी से। दो पैरों की दरार में से गेंद वहां पर निकल गई है। बिल्कुल रकीब अंसारी ने गेट ऑफ इंडिया बना दिया था और गेंद दो पैरों के बीच में से निकल गई थी। हालांकि कमेंट्री बहुत बढ़िया करते रकीब अंसारी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जब ग्राउंड में वो उतरे तो उनसे मिसफील्ड हुई है। हो कमाल का स्ट्रोक स्वॉक किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त बल्लेबाज नीरज द्वारा। स्कोर अब जा पहुंचा 60 रनों पर। ये देखिए किस तरह से वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक किया इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज नीरज ने। 20 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नीरज और टीम का स्कोर बहुत बढ़िया पहुंचा दिए। यहाँ पर 60 रन अब तक बन चुके हैं, जबकि इस ओवर की कुछ गेंदे और आने वाली 6 गेंदे। अभी भी इस इनिंग की समाप्ति के लिए 9 गेंदें बची हुई है, लेकिन इस ओवर में भी गेंदबाज शमीम महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से स्विच हिट लगाया है और ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त बल्लेबाज नीरज के बल्ले से। पहले मुकाबले में हम देख रहे हैं कि समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर ने एक अच्छा टोटल बना लिया है रहमानिया स्पोर्ट्स के सामने। 66 रन 66। सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए रहमानिया स्पोर्ट्स के। पहले ओवर में गेंदबाज रईस, उसके बाद सगीर, उसके बाद शरफुद्दीन और अब शमीम। इस बार फिर से वहां पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही, डॉट गेंद ये होती हुई कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अर्नव इंटरप्राइजेस के कैप्टन आ चुके हैं, जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, अच्छी लंबाई की ये गेंद रही थी और बल्लेबाज गेंद की पिच तक जाकर खेलने की कोशिश की थी वहां। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर बहुत बढ़िया अब तक बना चुकी है समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर। 66 रन।
3 विकेट गंवाने के बाद 66 रन बन चुके। ये दोनों बल्लेबाजों ने, मनोज और नीरज ने अच्छी बल्लेबाजी भी की और एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई है। गेंदबाजी में एक बार फिर से सगीर को बुलाया गया है। सगीर की पहली गेंद वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को देखना है। ग्लांस किया वहां पर, गेंद का पीछा किया जा रहा है शादाब द्वारा। अब जाकर गेंद को रोका और फील्ड किया और थ्रो किया और उसी बीच देखना है तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। भागम भाग क्रिकेट देखने को मिला इस बार। पहले जो खिलाड़ी थे शादाब, वो गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, उसके बाद दोनों खिलाड़ी ने वहां पर दौड़कर 3 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ एक अच्छा टोटल बना लिया है समीर स्पोर्ट्स ने, 69। नीरज इस बार पुल किया, इस गेंद को देखना है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, रईस वहां मौजूद है और नीरज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। जब बल्लेबाज ने स्ट्रोक लगाया उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी, सिर्फ गेंद की लाइन में आकर पुल करने की कोशिश की, वहां पर बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे इस गेंद को वहां बल्लेबाज नीरज। लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और 24 रन उन्होंने बनाए हैं। ग्यारह गेंदों का सामना किया और 24 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं अक्षय, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है मनोज। इस बार वहां बेहतरीन गेंद विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था। रहमानी स्पोर्ट्स की फील्डिंग भी हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। जिस तरह से हम फील्डिंग देख रहे हैं, जिस तरह से रकीब अंसारी ने वो बाउंड्री छोड़ी, उसके बाद शादाब ने भी काफी रन छोड़े पीछे। सगीर ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रईस द्वारा। एक आसान सा मौका आया था वहां पर एक और विकेट निकालने का, लेकिन गेंदबाज सगीर ने गेंद को कलेक्ट नहीं किया। 2 रन इस गेंद के ऊपर। अब स्कोर 2 रनों की मदद से 72 रनों पर जा पहुंचा है, 72। 5वां ओवर का ये मुकाबला जो खेला जा रहा है रहमानी स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के बीच में, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा और इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां शादाब की। लेकिन देखना एक बार फिर से वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और देखना है क्या तीसरा रन भी पूरा होता है वहां पर, ये देखना होगा। विकेट इस वक्त गिरता हुआ हेलो 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 चालू है ना ये? चालू है ना इसका चालू है ना? हेलो 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 हेलो। फुल टॉस गेंद और सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को, बाकी का काम जो किया वो गेंद ने कर दिया है। तो इनिंग की समाप्ति भी यहाँ पर सिक्सर के साथ हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए हैं 80,
और 81 रनों का टारगेट रहेगा रहमानी स्पोर्ट्स के सामने। तो एक अच्छा टोटल बना चुके हैं यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स। आइए अब आज के दिन का दूसरा मुकाबला जहाँ पर खेलने वाली टीमें अर्नव इंटरप्राइजेस और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। अर्नव इंटरप्राइजेस के खिलाड़ी और उनके कैप्टन गणेश पाटिल भी आ चुके हैं। ये देखिए सभी हमारे जो स्पॉन्सर उनके बैनर दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। अली खरबे AA मोबाइल और ये मंगीलाल पालीवाल साहब रोकड़ा रास्ता और ये शाहिद अंसारी साहब O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर और ये बालाजी ग्लोबल्स। ये देखिए अहमद गुलजार कामले साहब और ये रॉयल दरबार अमीदुज्जमान अंसारी सोशल वर्कर और महरा स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर FA ट्रॉफी 2022। ये देखिए इरफान हदीस अंसारी साहब प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन और ये मयूर विलास पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के अध्यक्ष भी है। ये AA मोबाइल अली खरबे मंगीलाल पालीवाल रोकड़ा रास्ता। तो रहमानी स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 81 रनों का टारगेट रखा है समीर स्पोर्ट्स ने। हेलो 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 बोलता है इसका तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज मुदस्सिर आलवी और इमरान मैकेनिक। हेलो 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 चेक हेलो 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 लाइन दिखा रही हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक। शांत को बुलाया गया है। प्रशांत गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज मुदस्सिर अलवी। पहली गेंद वहां पर फुल किया, इस गेंद को देखना है, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ और मुदस्सिर अलवी की पारी यहां समाप्त होती हुई। जो टारगेट है रहमानी स्पोर्ट्स के सामने वो 81 रनों का टारगेट है और पहली गेंद के ऊपर विकेट इस वक्त गिरा है, तो शुरुआत हम देख रहे हैं कि उस तरह से नहीं हो पाई है। नए बल्लेबाज शादाब आए हैं। इमरान मैकेनिक, उसी बीच वहां पर प्रशांत की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई और वाइड गेंद, वाइड के साथ खाता खुला इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट्स का। पिछली गेंद जहां पर विकेट हासिल किया था गेंदबाज ने, लेकिन इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहां प्रशांत। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेला, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इमरान मैकेनिक की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरा है इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट्स का। इमरान मैकेनिक ने कुछ काम नहीं बना पाया, हालांकि गेंदबाजों ने काम यहाँ खराब किया, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे शुरुआत होनी चाहिए तो उस तरह शुरुआत नहीं मिली और इमरान मैकेनिक भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। जो काम बिगड़ गया था उस काम को पूरा नहीं कर पाए मैकेनिक और आउट होकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब सगीर आए हैं, इसको और हम देखें तो सिर्फ एक ही रन बना जबकि 2 विकेट गिर चुकी है रहमानिया स्पोर्ट्स की, और वो भी वाइट के ऊपर बनी है, बना 1 रन। इस बार फिर से देखना है, वहां पर गेंद हवा में है, फिर से गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर और शादाब की पारी भी यहां समाप्त होती हुई। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तीनों के तीनों बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे, मुदस्सिर अलवी, इमरान मैकेनिक और अब शादाब। लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है प्रशांत द्वारा। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां बल्लेबाज शादाब, पुल करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को। हैट्रिक पर अब आ गए प्रशांत। पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। नए बल्लेबाज अब आया है शमीम। गेंदबाजी में तो शमीम भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, अब देखना है कि बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं। हालांकि शुरुआत हम देख रहे हैं कि बहुत ही खराब हुई यहाँ पर रहमानिया स्पोर्ट्स की। सगीर इस बार सामना करेंगे वहां पर हैट्रिक गेंद का, लेकिन पहले ओवर में गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है प्रशांत द्वारा। इस बार देखना है वहां पर पुल जरूर किया लेकिन उतना एलिवेशन नहीं है इस गेंद के ऊपर। एक ही रन आएगा, स्कोर 1 रन की मदद से अब 2 पर जा पहुंचा। 3 विकेट गंवाने के बाद रहमानिया स्पोर्ट्स। प्रशांत
इस बार अच्छी गेंद वहां पर अपने स्ट्रोक को चेक किया वहां बल्लेबाज शमीम ने। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज सिंगल में ज्यादातर अब तक रन बने, लेकिन इस तरह से आप बल्लेबाजी करते रहे तो जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि टारगेट जो है 81 रनों का टारगेट है। इस बार स्विच हिट लगा इस गेंद के ऊपर और देखना है गेंद क्या जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बहुत दूर से वहां पर वसीम डिंडा आ रहे थे और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर 4 रनों की मदद से अब 7 रनों पर जा पहुंचा। पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 7। 3 विकेट गंवाने के बाद रहमानिया स्पोर्ट्स जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है रहमानिया स्पोर्ट्स को। एक फ्लाइंग स्टार्ट की जरूरत रही थी, लेकिन पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बने, जबकि 3 विकेटें भी गिर चुकी है। लेकिन अभी भी वहां पर शमीम और सगीर दो बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद है, जिनके पास क्षमता है बड़े हिट लगाने की। और अब यहाँ से बड़े हिट लगाना ही होंगे, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंदों में 74 रन और चाहिए यहाँ से। गेंदबाजी में पहले ओवर में दूसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज नीरज को, जबकि पहले ओवर में प्रशांत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 3 विकेटें भी हासिल की और सिर्फ 7 ही रन खर्च किया है उन्होंने। जबकि नीरज ने जो है बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की थी, 24 रन बनाए थे। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और उसी बीच 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। अगला मुकाबला हम देखेंगे अर्नव इंटरप्राइजेस और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, जहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है अर्नव इंटरप्राइजेस ने। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज बड़े हिट लगाने की, लेकिन सही तरीके से गेंदों को टाइम नहीं कर पा रहे वहां। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा और सगीर की पारी या समाप्त। बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर विकेट कीपर मनोज ने और चौथा विकेट इस वक्त गिरता हुआ रहमानिया स्पोर्ट्स का। अब ऐसा लग रहा है कि रहमानिया स्पोर्ट्स इस वक्त ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, क्योंकि ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं और 4 विकेट अब तक गिर चुकी है और सिर्फ 10 ही रन बने हैं अब तक, जबकि 5 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज सगीर। कोशिश जरूर कर रहे थे सगीर बड़े हिट लगाने की, एक बार फिर से वही कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था। नए बल्लेबाज अब आते हुए रईस। अब देखना है कि रकीब अंसारी कब आते हैं बल्लेबाजी के लिए। नीरज, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर नीरज की, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी तरीके से उस गेंद को खेला था वहां रईस ने। शमीम सामना करेंगे इस बार। अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, खोद कर निकाला उस गेंद को वहां बल्लेबाज शमीम ने। स्कोर अब 12 रन। और फुलटॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है। देखने वहां खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 13 रन पर जा पहुंचा है 4 विकेट गंवाने के बाद। रहमानिया स्पोर्ट्स 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था
समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर को अब वो ऐड कर दिया गया है, तो टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 15 पर। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने 15, 4 विकेटें गंवाने के बाद। अब यहाँ से जो रन चाहिए बची हुई 18 गेंदों में 66 रनों की और ज़रूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब वसीम को बुलाया गया है, वसीम डिंडा, मैन फ्रॉम मापोली। पुल किया इस गेंद को वहां पर, डीप में वहां प्रशांत मौजूद है और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां वसीम डिंडा ने। वसीम खान उर्फ वसीम डिंडा के नाम से जाने जाते हैं पूरे मापोली में, और बेहतरीन गेंदबाज है और ये दिखा दिया उन्होंने कि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। बाली ट्रॉफी में भी वसीम ने एचडी स्पोर्ट्स से उन्होंने खेला था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था बाली ट्रॉफी में एचडी स्पोर्ट्स का, जहाँ पर हमदम स्पोर्ट्स को 22 रनों पर ऑल आउट कर दिया था उन्होंने। हालांकि अपना दूसरा मुकाबला वो जॉय कुमार से हार गई थी एचडी स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज अब इमरान आए हैं। इमरान सीनियर अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जूनियर आए हैं। शमीम सामना करेंगे वहां वसीम का। बहुत बढ़िया तरीके से पंच किया इस गेंद को वहां पर और गैप में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं वहां पर और 4 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज शमीम ने। ये देखिए बहुत ज्यादा विट दे बैठे थे वहां पर गेंदबाज वसीम। 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 20 रन। अभी भी यहाँ से काफी रन चाहिए, 63 रनों की और 61 रनों की और जरूरत है यहाँ से, जबकि गेंदें बची हुई है 15 गेंदें और 61 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। बल्ले का अंदरूनी सिरा और एक और बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर मनोज द्वारा। मनोज ने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी और हम देख रहे हैं कि विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग बेहतरीन इस वक्त देखने को मिल रही है। अब तक 2 बेहतरीन कैचेस उन्होंने पकड़े हैं और इस वक्त शमीम की पारी समाप्त होती हुई दूसरा विकेट हासिल किया है वसीम डिंडा ने। 9 रन बनाकर इस वक्त आउट होते हुए वहां शमीम पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बना ली है। समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर। नए बल्लेबाज अब आए फैजान। छह विकेट अब तक गिर चुकी है, जबकि स्कोर सिर्फ 20 रन बने हैं। 14 गेंदे और 61 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए रहमानिया स्पोर्ट्स को। एक और वहां पर बल्लेबाज आउट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है इस ओवर में वसीम खान द्वारा। 3 विकेटें अब तक हासिल की है उन्होंने। 7वां विकेट गिरा है रहमानिया स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अब सैफुद्दीन आए हैं। सरफुद्दीन आए हैं नए बल्लेबाज।
ऑन साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया, वहां पर एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति और स्कोर अब 21, 21 रन। 12 गेंदे और 60 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये देखिए इक्वेशन दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज द्वारा, किंग ऑफ टेलीकास्ट, और ये सारा लेखा जोखा इस वक्त आप तक पहुंचाते हुए प्रिंस मूवीज के ऑपरेटर मास खान और कैमरामैन इस वक्त बिलाल है, जबकि अच्छा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर दोनों का सपोर्ट करते हुए इस वक्त जूनियर गौरव। गेंदबाजी में अब बुलाया गया गेंदबाज देवंत को, सामना करेंगे वहां बल्लेबाज सरफुद्दीन। देवेंत चौथा ओवर लेकर आते हुए अब यहाँ से 12 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए 60 रनों की जरूरत है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है, जबकि विकेट हम देखें तो 7 विकेटें भी अब यहाँ से गिर चुकी है। अब ये देखना होगा कि रहमानिया स्पोर्ट्स से पूरे ओवर खेल पाती है या भी नहीं, और रकीब अंसारी कब बल्लेबाजी के लिए आते हैं वो देखना होगा। हमारे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी इस बार पुल किया और एक और बेहतरीन कैच वहां पर समाप्त किया है प्रशांत दे। 8वां विकेट गिरता हुआ इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट्स का, और आउट होकर शरफुद्दीन वापस लौटते हुए। देखना है कौन सा बल्लेबाज है वो बल्लेबाजी के लिए आता है। काफी सोच समझ कर अब बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है वहां पर रकीब अंसारी को। हमारे साथी कमेंटेटर इस वक्त रकीब अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। देखना है, कमेंट्री तो बहुत बढ़िया करते हैं। जब कमेंट्री करते तो सामने जो खिलाड़ी रहते हैं उनके बारे में बताते हैं कि इस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए, उस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब जब स्ट्राइक पर आएंगे पता चल जाएगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहिए। ये देखिए वहां पर मौका दे दिया दूसरे रन का, और रकीब भी यही चाह रहे थे कि बल्लेबाज खिलाड़ी जो मिसफील्ड करे और उनके पास स्ट्राइक ना आए। रकीब भी यही सोच रहे थे। बॉलर बैक ड्राइव गेंद के ऊपर खेला वहां पर और रन नहीं लिया है बल्लेबाजों ने। रकीब यही सोच रहे कि उनके पास अगर स्ट्राइक नहीं आया तो ज्यादा बेहतर है। वही हम देख रहे हैं कि गेंद इस वक्त मैदान की तरफ चले गई थी, हालांकि मैदान पर कोई खिलाड़ी भी नहीं थे। रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने और आउट हो गए वहां इमरान। एक और विकेट गिरता हुआ। देखना है शायद रहमानिया स्पोर्ट्स की इस टूर्नामेंट में कहानी खत्म हो चुकी है और बच गए वहां पर रकीब अंसारी स्ट्राइक पर आने से। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर ने
पहले बढ़िया बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली और 57 रनों से इस मुकाबले को हारी है रहमानी स्पोर्ट्स। बहुत ही बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को हारी है। आइए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है नीरज। 24 रनों की अहम पारी और गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया है। एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने गेंदबाजी में। आइए नीरज, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है।